देखिए, कोई भी एंकर या प्रेजेंटर अगर ये दावा कर दे कि उसकी वजह से ये हुआ है, तो इससे बड़ा छल और झूठ और कुछ नहीं हो सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूं? एक पूरी टीम मेहनत करती है, एक पूरी टीम काम करती है। जो भी हम बोल रहे थे उसको क्रॉस वेरीफाई करना, चेक करना, उसको अमली जामा पहनाना। मैं यहाँ पर अपने जो कॉलीग्स थे, जो कि वो 9 बजे के खबरों की खबर शो, जो कि अपने आप में इस देश का बहुत ही पुराना शो है, 20 साल से ज़्यादा पुराना शो है खबरों की खबर, उसकी टीम में बहुत अहम लोग थे, जैसे कि सुशील बहुगुणा थे, जैसे कि असद किदवई जी थे, मिहिर गौतम, सुशील महापात्रा, और हम लोगों के एडिटोरियली हम लोगों को दिशा और गाइडेंस देने के लिए सुनील सैनी जी। तो ये उनके एफर्ट्स की वजह से वो शो बना। मतलब मैं उसके सामने था, पीछे से जो लोगों की मेहनत थी उसने उस शो को बनाया। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों ने, जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, उनके जाने के बाद एक इमोशनल फैसला किया। इमोशनल फैसला ये था कि अब तो ये बेकार हो गया, अब तो हम देखेंगे ही नहीं। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि शुरुआत में रेटिंग्स नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आप अपना काम करते रहें, अगर आप जिस चीज में विश्वास रखते हैं वो आप करते रहें, एक ना एक दिन उस दर्शक को ये बात समझ में आती है कि नहीं यार, ये तो हम तो कुछ और ही सोच बैठे थे, ऐसा तो नहीं है। तो उस लिहाज में अगर देखा जाए तो मैं बहुत किस्मत का धनी था कि लोगों ने वो सेकंड चांस दिया, और उसके बाद जिस तरीके की तारीफ और जिस तरीके की इज्जत लोगों से कमाई, वो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मतलब ये कई बार मैं जिक्र करता हूं और करते थकता नहीं हूं कि एनडीटीवी की जो व्यूअरशिप थी, जो हम लोगों ने महसूस की, वो एहसास कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब आप कहीं बाहर खड़े रहते हैं और कोई आपको ये बोले, और ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ तारीफ करने आ रहे हैं, वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे सुनिए, कल जो आपका शो था ना, उसमें इतने इतने फलाने फलाने बजे सो एंड सो शब्द आपने यूज किया था, उसकी जगह अगर ये शब्द यूज कर लेते ना तो ज्यादा सही होता। अच्छा, मैं चलता हूं। अब आप समझ रहे हैं किस तरीके की ऑडियंस है, इतना उम्मीद रखती है आपसे कि आपके एक एक शब्द पर नजर गड़ाए हुए बैठी है। या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर, मुझे याद है जब हम थे यूपी इलेक्शंस कवर कर रहे थे, तो उस समय एक अंकल थे, वो आए, 20 मिनट तक वेट करते रहे। खबरों की खबर जब उस समय आधे घंटे का होता था, तो वो ब्रेक हुई जब पहली, आए और उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला, ऐसे आशीर्वाद दिया सिर पे हाथ रख के, कहते हैं जीते रहो बेटा, बस सच का साथ नहीं छोड़ना, अच्छा चलता हूं। इतनी सी बात बोल करके निकल गए। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं वो जो आशीर्वाद दे गए ना, वो आशीर्वाद एक भार है कंधे पे, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी दे गए हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है, मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पिछले कुछ 10-1 महीने में जब से ये टेक ओवर हुआ, तब से वो अंकल बैठ करके कहीं जज कर रहे होंगे, और अंकल जो है वो यूफेमिज्म बन गए उन सब लोगों के लिए जिन्होंने वो दोबारा विश्वास जताया था हमारे अंदर, हमारी पत्रकारिता पर, हमारे शो पर। और रही बात आपके सवाल की कि पीक पे थे, ये सवाल आपको पता है अहमद भाई, बहुत लोग पूछ चुके हैं कि अरे आप तो टॉप पर थे, 9 बजे का शो होस्ट करते थे, तो फिर आपने क्यों छोड़ा? इस पर एक बहुत सिंपल सी मेरे पास स्पष्टीकरण है, और वो ये है कि आप जब हमेशा इस तरीके की बात होती है ना कि आप टॉप पर थे और ये आपका दिमाग आपसे कह रहा है, ये आपकी दिमागी बात है, टॉप पर थे, टॉप की चीज सब लोग देख रहे हैं। एक आवाज दिल से भी आती है, वो दिल की आवाज ये होती है कि आज यार ये ऐसे बोल जाता, लेकिन अब वो उस तरीके से नहीं बोल पा रहा हूं, या वो चीज जो मैं खुल करके कर सकता था वो खुल के नहीं कर पा रहा हूं, या मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये खुल के बोल दूंगा तो इसमें ये रिएक्शन हो जाएगा। फिर होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में आप बहुत सेकंड गेसिंग करने लगते हैं कि अब अगर मैंने ऐसे बोल दूंगा तो उसका एक ऑफिस में शायद ये परिणाम आ जाए। जब ऐसे ख्याल आने लगे ना, और उसके बाद फिर बीच बीच में ये भी होने लगता है कि आपका दिल कहने लगता है यार छोड़ो यार, ये मत ही करो, छोड़ो, आज एक काम करते हैं, आज दफ्तर ही नहीं जाते, आज बोल देते हैं कि आज मन नहीं कर रहा। ये आपके दिल के इशारे होते हैं आपको,
जिसमें दिल कह रहा होता है कि अब बात बन नहीं रही है, अब छोड़ देते हैं इसको। तो फिर वो पीक और नॉन पीक अहमद भाई वो मैटर ही नहीं करता। तो दिमाग और दिल की आवाज में दिल की सुनी, इसलिए ये फैसला लिया।